ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जिहादियों की कुटाई। बाबा के निर्देश पर एक्शन में पुलिस। एक बार फिर यूपी में ताबड़तोड़ गोलियां चली और बदमाशों को अपने कान पकड़ उठक बैठक करने पर मजबूर होना पड़ा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई जिलों में एनकाउंटर हुआ। अपराधी लंगड़ाया और हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया। लेकिन बाबा की सरकार में अपराध फैलाओगे तो एक्शन तो होगा, हुड़दंग मचाओगे तो एनकाउंटर तो होगा, और जिहादी मानसिकता अपनाओगे तो पुलिस के डंडे भी खाओगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, झांसी से लेकर आगरा समेत कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ हुई है। अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई में कई बदमाश घायल हुए और एक फरार आरोपी को भी दबोचा गया। इन घटनाओं ने प्रदेश में चल रहे पुलिस के सख्त अभियान को फिर से चर्चा में ला दिया है। आजमगढ़ में 24 घंटे के अंदर कई बार चली गोलियां। आजमगढ़ में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। तरवा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान थाना प्रभारी चंद्रदीप बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसकी पहचान रमेश यादव के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसी जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और मुठभेड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहती घाट के पास हुई। यहां लूट के मामले में वांछित शातिर अपराधी धर्मेंद्र सिंह पुलिस से भिड़ गया। मुठभेड़ में वो भी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 25 से 26 मामले पुलिस की तरफ से बताए गए हैं जो थाने में दर्ज हैं। जौनपुर में चेकिंग के दौरान मुठभेड़। वहीं जौनपुर के मड़ियाहू इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि मौके से फरार हुआ। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। झांसी में मुठभेड़, अपराधी घायल। उधर झांसी में पुलिस कस्टडी से फरार चल रहा चोरी का आरोपी नदीम भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नगरिया गुआ के पास हुई इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 8 साल की बच्ची का हत्यारोपी एनकाउंटर में ढेर। हालांकि आगरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। आगरा में कारोबारी मकान मालिक की 8 साल की बच्ची की हत्या का आरोपी किराएदार शनिवार तड़के 3 बजे एनकाउंटर में ढेर हो गया। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि हत्यारोपी फिरोजाबाद भागने की फिराक में है। उन्होंने बताया पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी फायरिंग करने लगा। इसमें एक दारोगा को गोली लग गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को भी गोली लग गई। उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ बमरौली कटारा के पास हुई। 29 साल के सुनील ने 24 मार्च को जूता कारोबारी की बच्ची का गला काटकर हत्या कर दी थी। शव को कनस्तर में भर दिया था। करीब 30 घंटे बाद पुलिस ने शव बरामद किया था। वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि 11 दिन पहले बकाया किराए को लेकर बच्ची के चाचा ने उसे थप्पड़ मार दिया था और कमरे पर ताला लगा दिया था। ये बात उसे नागवार गुजरी। उसने बाद में किराया तो दे दिया, लेकिन देख लेने की धमकी भी दी थी। इसके बाद बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुनील के एनकाउंटर के बाद मृतक बच्ची की मां ने पुलिस से कहा, हमें आरोपी की डेड बॉडी दिखाइए, तब यकीन होगा कि उसका एनकाउंटर हुआ है। इसके बाद परिवार के लोगों ने हंगामा काटा। पुलिस ने लोगों को समझाया और फोटो दिखाई, तब जाकर सभी शांत हुए। हत्यारोपी सुनील की फोटो देखकर मृतका की दादी ने पुलिस का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी के एनकाउंटर से बहुत खुश हैं। अब जाकर उनको सुकून मिला है जब बेटी को न्याय मिला। हालांकि परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने उनका साथ दिया और सीएम योगी की तारीफ करते हुए सीएम योगी तक का परिवारजनों ने धन्यवाद दिया है। घर के बाहर से लापता हुई थी बच्ची। दरअसल सिद्धार्थनगर गोबर चौकी के रहने वाले कारोबारी का जूते का कारखाना था। कारोबारी के इलाके में 2 मकान हैं। एक घर में वो पत्नी और 2 बेटियां साथ रहते हैं। ठीक सामने वाले मकान के ग्राउंड फ्लोर पर फैक्ट्री और गोदाम है। घर के ऊपर एक कमरा किराए पर दे रखा था। इसमें आरोपी पेंटर सुनील रहता था। उसने बताया था कि सुनील पूरे परिवार के साथ ही मोहल्ले में रहता था। कोविड काल के दौरान उससे 25 लाख रुपए का मकान बेच दिया था। उसके बाद वो किराए पर रहने लगा था। करीब 1 साल पहले सुनील के माता पिता हमारे यहाँ किराए पर रहने आए थे, ये भी मकान मालिक ने बताया। मगर पिछले कुछ समय से सुनील भी यहाँ आकर रहने लगा। किराया 2200 रुपये देता था। कारोबारी ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि करीब 2 बजे मोहल्ले के कुछ बच्चे आए
बड़ी बेटी उनके साथ खेलने चली गई। काफी देर तक वो दिखाई नहीं दी और परिजन को लगा कि वो ट्यूशन पढ़ने चली गई है। शाम के 4:30 बजे जब वो घर नहीं लौटी तो मां को चिंता हुई। फिर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। ट्यूशन टीचर को फोन किया गया और बेटी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्यूशन टीचर ने कहा कि बेटी यहां आई ही नहीं। पुलिस ने 4 टीमें बनाई, मोहल्ले की सीसीटीवी खंगाली। पिता ने बताया था कि मैंने पुलिस को सूचना दी, मोहल्ले के लोगों के साथ हम बेटी को आसपास खोजते रहे। पुलिस ने गलियों में लगी सीसीटीवी खंगाले। इसमें दोपहर 2 बजे बेटी गली के बाहर एक दुकान पर चिप्स का पैकेट लेती नजर आई। फिर वो वहां से वापस जाती दिखी। पुलिस ने देर शाम मेरी तहरीर पर अपहरण की प्राथमिकता दर्ज की। एसीपी पीयूष कांत राय के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई। पुलिस की एक टीम घर के आसपास के कैमरे देख रही थी तो दूसरी टीम घर वालों से बातचीत और पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी रही। यानी पुलिस की कार्रवाई से ये लोग काफी संतुष्ट थे और बाकायदा पिता की तरफ से बात बताई गई है। 30 मिनट तक भीड़ का हंगामा, सड़क पर पत्थर फेंके। हालांकि डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि छानबीन के दौरान बच्ची का शव कमरे में रखे छोटे आटे के कनस्तर में मिला। जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो घर वालों और मोहल्ले के लोगों ने विरोध शुरू किया। हालांकि पुलिस कनस्तर समेत शव को ले गई। इसके बाद लोग सड़क पर उतर आए और फतेहाबाद रोड के मुगल पुलिया पर जाम तक लगा दिया। करीब 30 मिनट तक हंगामा चला। डीसीपी ने परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। 8 साल में 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 वर्षों में हुए एनकाउंटर का ब्यौरा दिया गया और अब जब 9 साल होने जा रहे हैं तब भी लगातार एनकाउंटर हो रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 259 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने कुल 15,726 एनकाउंटर किए, जिसमें 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं, जबकि 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर, राज्य में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में दर्ज किए गए हैं। यहाँ पुलिस ने 4,453 एनकाउंटर किए। इसी कार्रवाई में 8,312 अपराधी दबोचे गए हैं, जबकि 3,131 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं 85 कुख्यात अपराधियों को मौके पर ही मार गिराया गया। इस दौरान 461 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एनकाउंटर की कार्रवाई में पूरे प्रदेश में मेरठ जोन पहले स्थान पर रहा। वाराणसी जोन का क्या है हाल? हालांकि जो पूरा ब्यौरा दिया गया है, वाराणसी जोन में 1,108 मुठभेड़ हुई है, ये दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 2,128 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 27 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस दौरान 688 अपराधी और 99 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे प्रदेश में वाराणसी जोन एनकाउंटर कार्रवाई में दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे नंबर पर आगरा जोन। वहीं एनकाउंटर कार्रवाई में पूरे प्रदेश में आगरा तीसरे स्थान पर रहा। यहाँ 2,374 एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है, जिसमें 5,631 अपराधी को दबोचा गया। इस दौरान 816 अपराधी घायल हुए, जबकि 22 अपराधी मार गिराए गए। मुठभेड़ के दौरान 59 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गाजियाबाद कमिश्नरी में 13 अपराधी डेथ। एनकाउंटर आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ जोन में 846 मुठभेड़ के दौरान 17 दुर्दांत अपराधियों को मारा गया। प्रयागराज जोन में 572 मुठभेड़ के दौरान 10 अपराधी मारे गए। बरेली जोन में 2059 मुठभेड़ में 17, कानपुर जोन में 717 मुठभेड़ में 12 और गोरखपुर जोन में 642 मुठभेड़ में 8 अपराधियों को मार गिराया गया। इसी तरह लखनऊ कमिश्नरी में 138 मुठभेड़ में 12, गौतम बुद्ध नगर में 1,117 मुठभेड़ में 9, वाराणसी कमिश्नरी में 131 मुठभेड़ में 7, कानपुर कमिश्नरी में 234 मुठभेड़ में 4, आगरा कमिश्नरी में 458 मुठभेड़ में 7, गाजियाबाद कमिश्नरी में 736 मुठभेड़ में 13 और प्रयागराज कमिश्नरी में 141 मुठभेड़ में 6 अपराधियों को फिर किया गया है। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि पुलिस अभी रुकने वाली नहीं है। अगर अपराध करोगे तो जेल भी जाओगे, पुलिस डंडे भी बरसाएगी और एनकाउंटर एक्शन भी होगा। क्योंकि कई जिलों में जब एनकाउंटर हुआ है तो विपक्ष के पेट में दर्द जरूर हुआ, लेकिन योगी सरकार रुकेगी नहीं। यानी योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं वो पुलिस को मानना होगा और पुलिस उसे मानते हुए एनकाउंटर कर रही है। इसलिए अपराधी अब अपराध करते हुए 10 बार सोच रहा है। हालांकि जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ और जो बच गए वो कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं और योगी योगी के नारे लगा रहे हैं, साथ ही साथ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खैर, ये तस्वीर तो आनी ही थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में आगे भी ये तस्वीर देखने को मिलती रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।